ये जो एंटरप्रेन्योर सोच होती है ना, ये लोगों से हटके सोच होती है। ये वो आदमी होता है जो दूसरों से अलग सोचता है, दूसरों से पहले सोचता है और दूसरों से पहले करता है। जो एग्जीक्यूट पहले करना जानता है, उसके अंदर एक ये ब्रेन डेवलप होता है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला ही आदमी है जो सभी समस्याओं को क्रॉस करने के बाद भी भीड़ से अलग हो जाता है। तो ये जो रोना धोना होता है ना कि हम तो मिडिल क्लास से थे, हमें ये नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने मदद नहीं की, हमारे दोस्तों ने मदद नहीं की, हमारी सिचुएशन फेवर में नहीं थी, तो ये तो सबके साथ ही है। मगर उन्हीं सभी प्रोसेस के अंदर से एक आदमी निकलता है जो अपने आप को मार्केट में स्थापित करता है और एक नाम, ब्रांड, वैल्यू सब क्रिएट करता है। आपको लगता है मैं जो बात बोलने वाला हूँ, आप देखना अभी आपको इसको प्रूव होगा कि एक आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो या उसका जो चेहरा होता है, तो उसका जो चेहरा होता है वो उसका बिजनेस कार्ड होता है बेसिकली। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक ड्रीमर पॉडकास्ट। आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हर ड्रीमर, हर हसलर और हर बिजनेस माइंडसेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? हाउ टू बिल्ड एन एंटरप्रेन्योरल पर्सनालिटी। एंड आज इन सब के बारे में जो हमें सिखाएंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनना चाहिए, उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए एंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हमें झेलने पड़ सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सीखेंगे हमारे जो आज के गेस्ट हैं मनोज शर्मा जी उनसे, जिन्हें 26 सालों का एक्सपीरियंस है टॉप के एंटरप्रेन्योरल्स एंड प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने में रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं एकदम। तो सर, एंटरप्रेन्योरल पर्सनालिटी, इतना बड़ा शब्द, इतना भारी शब्द, ये होता क्या है? पहले आज यहीं से शुरू करते हैं। बेसिकली जितना बड़ा ये वर्ड है ना, उतना बड़ा इसका मतलब भी है। एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी का जो आदमी होता है ना, बेसिकली वो बिजनेस माइंडसेट का आदमी होता है बेसिकली। इसको ऐसा समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में। तो ये जो एंटरप्रेन्योर सोच होती है ना, ये लोगों से हटके सोच होती है। ये वो आदमी होता है जो दूसरों से अलग सोचता है, दूसरों से पहले सोचता है और दूसरों से पहले करता है। जो एग्जीक्यूट पहले करना जानता है, उसके अंदर एक ये ब्रेन डेवलप होता है। एग्जैक्टली कहते हैं एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी उसको काम करना चाहिए। तो क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल बिजनेस ओनर और एक एंटरप्रेन्योर में? एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, एक ये आदमी जो है ना रिस्क टेकर होता है बेसिकली। उसको एक रिस्क लेने की क्षमता जो होती है वो नॉर्मल बिजनेस वाले आदमी से, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का जो आदमी होगा ना, उसके अंदर अलग होगा। वो क्यूरियस होगा, बहुत जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी लेने वाला होगा, डिसिप्लिन होगा, करने की चाह रखने वाला होगा। बहुत सारे लोग सोचते ज्यादा है ना, ये आदमी करता ज्यादा होगा, देखना। अच्छा। चाहे फेल होता होगा मगर करता ज्यादा होगा। तो इसको ऐसा सोच सकते हैं कि जो ये लोग होते हैं, ये हर समस्या में से समाधान निकाल लेते हैं, और जो नॉर्मल आदमी माइंडसेट का होगा वो हर समाधान में से समस्या खोजेगा जी। तो ये एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे एलन मस्क ने जब स्टारलिंक को बनाया तो उसके बारे में प्रपोजल बताया लोगों को, तो लोगों ने बोला यार ये कैसे होगा, तो उसने बोला होगा कैसे, ये बाद में सोचेंगे, पहले करते हैं इसको। तो ये उसके बाद अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे। तो फिर सबको पता है कि दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए उस आदमी ने। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऐसे ही आदमी होता है जो जिम्मेदारी लेता है, पहले एक्शन लेता है, कुछ करना चाहता है, रिस्क बाद में सोचता है, रिस्क टेकर होता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जी। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर एक इन्फ्लुएंसर भी अपना बिजनेस स्टार्टअप खोल के बैठा है। इवन आजकल शो भी चल रहा है जहाँ पे सारे जो स्टार्टअप्स हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड पिच करने आते हैं, अपनी कंपनीज के बारे में बताते हैं। करेक्ट है। तो क्या उनमें और एंटरप्रेन्योर में कि क्या डिफरेंस होता है? उनकी पर्सनालिटी कैसे लोगों से, बाकी बिजनेस ओनर से कैसे डिफरेंट होती है? अगर उस शो में भी आप देखेंगे ना, तो जिन लोगों को फंड्स मिले हैं जी, जो आते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखना उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा चार्म होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है कि वो कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब उनको जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं तो पुराना बिजनेस है, मगर वो पुराने बिजनेस को भी नए तरीके से कर रहा होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर माइंड वाला जो आदमी होता है ना, ये बड़ा कैलकुलेटिव होता है। इसके पास, मैंने बोला ना, करेज होता है। इसके पास अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आता है उसको दुनिया में। उसको ये बताना आता है कि इतने सारे लोगों में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। ये जिम्मेदार होता है, एक्शन लेता है, ये कम लोगों से भी काम चलाना जानता है, इसको सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, बस ये फोकस करके करना जानता है। जी। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कम्युनिकेशन, उसका डिसीजन मेकिंग पावर,
उसका सोच, ये सब एक अलग होता है। तो आपको दूर से पहचानने में आ जाएगा कि ये आदमी इस माइंडसेट का है। और उन्हीं लोगों ने मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वहां पर फंड रेज किया है। एंड वहां पे जब हम एक एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, वो बहुत नॉर्मल जो हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनसे काफी डिफरेंट होता है। उनकी वे ऑफ थिंकिंग, क्या उनका एक्सपेंशन का उनका जो मोटिव है, उनका एम, विजन, गोल, दैट इज टोटली डिफरेंट। और वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। बात तो करेक्ट है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको प्रेजेंट करती हैं अपने आप को ना। जब आप बोलते हैं ना, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन होता है जो आपको बस इम्पैक्ट डालता है किसी के ऊपर। Exactly. तो उनको बोलना आता है, अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना आता है, और स्ट्रेट माइंडेड रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, सबको साथ में रख के चलने की बात करेंगे हमेशा। वो एक इंडिविजुअल काम करने की बात नहीं करेंगे, हम मिलकर करते हैं, मिलकर सोचते हैं। तो ऐसे लोग होंगे जो जिनका माइंड एंटरप्रेन्योरल माइंड होता है, जिनका जो ये सोचते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस से वो थोड़े हट के लोग होते हैं। लेकिन ये माइंडसेट बनता कैसे है, यही बता दीजिए अब। ये माइंडसेट, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपने भी बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे ना, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार उसके फादर ऐसे हैं या उसका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है कि वहाँ बिजनेस क्लास लोग हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडेड लोग हैं। मगर जेनेटिकली ना आप अपनी फैमिली का या अपने लोगों का सिर्फ 20% ही अडॉप्ट करते हैं। सिर्फ 20%, बाकी आपको खुद तैयार होना होता है। तो ये तैयार कैसे होते हैं लोग, या बनते कैसे हैं, जो आपने सवाल किया, ये मार्केट में रहकर, काम कर कर, लोगों से मिलकर और अपनी हैबिट्स को चेंज कर कर, तो ये बनते हैं बेसिकली। तो ये आप बना जा सकता है, जिनमें बॉर्न टैलेंट होता है वो 20% ही काम आता है, याद रखिएगा। हाँ। तो ये हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सीख कर बन सकता है। आपने मेरे अगले सवाल का आंसर इसी में ही दे दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि लोग बोलते हैं कि जिसका बिजनेस है उसका बेटा भी आगे जाके बिजनेस ही करेगा। हालांकि एक मिसकंसेप्शन है ये, क्योंकि वो भी कहीं जॉब कर सकता है। लेकिन कहते हैं, एक कह लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक थॉट प्रोसेस आता जा रहा है कि जिनका बिजनेस है उनका बेटा भी जाके उनकी बिजनेस को ही आगे इनहेरिट करेगा। तो क्या वो भी एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बना सकता है? मैंने बोला जेनेटिकली आप कोई भी चीज लेंगे तो वो 20% ही काम आती है, और पूरा कभी काम नहीं आता है। जो बोलते हैं ना कि कई बार जेनेटिक होता है, पेरेंट्स को जैसा है वैसे आप हैं, आपकी हाइट बड़ी है तो पेरेंट्स की भी बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। वो 20% जेनेटिक आपको सपोर्ट करता है, बाकी 80% आपका ताकत होती है। तो बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, मगर वही बिजनेस करेगा ये गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरा, बिजनेसमैन कौन होता है? एक छोटा व्यापारी भी एक बिजनेस करता है ना आदमी। तो छोटा बिजनेस व्यापारी का जो बच्चा होगा ना, उसके पास भी एक बड़ा माइंडसेट हो सकता है। तो बड़ा बिजनेस कर सकता है, दूसरा बिजनेस कर सकता है, इनोवेटिव काम कर सकता है। बट ये है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, और जो हम कर करके सीख के सीख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, हैबिट होता है, उसको हैबिट में लाके हम लोग बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय की, क्या ऐसी वो टेक्निक्स, क्या वो ट्रिक्स को फॉलो करे जो वो भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरल पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर सके? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जॉब क्लास आदमी का ना सबसे पहले तो माइंडसेट बहुत संकुचित हो जाता है। कि वो सैलरी, हाँ सैलरी है इतना हो रहा है, या इसको ऐसे मानते हैं ना कि टैलेंटेड बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ब्रेन ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि आप बैनियन ट्री जानते हैं, बरगद का पेड़ होता है। exactly. तो जब वो जमीन में लगाते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो 200 फीट होती हैं, 250 फीट होती हैं, 300 फीट होती हैं। अब आप सोचिए बरगद के पेड़, बैनियन ट्री को एक गमले में लगा दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं, तो उसका रूट का कितना एरिया मिलेगा उसको, जितनी वो जगह है। तो कई बार जॉब क्लास वाले आदमी का जो माइंडसेट होता है ना, वो होता तो बढ़िया है, मगर जो उसका जो ब्रेन होता है वो पॉट के अंदर, उसी पॉट के अंदर रह जाता है, तो वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो बेटर है जो जॉब कर रहे हैं वो उस पॉट से निकलकर कहीं बड़े मैदान में जाइए और छोटे छोटे रिस्क लीजिए। और रिस्क लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। दो तरह के रिस्क होते हैं, कि कैलकुलेटिव होता है, आपको सोच के लेना चाहिए। वो किसी ने कैलकुलेशन बहुत अच्छी बताई है, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, कि जब भी आपको कोई रिस्क लेना है तो आपकी एसेट वैल्यू का 10% का रिस्क लीजिए आप। अच्छा, एसेट वैल्यू, जो भी आपकी एसेट वैल्यू है, तो आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। और अगर 1% का रिस्क है तो तुरंत ले लीजिए, आर या पार। अच्छा, हाँ, तो आप देखेंगे मिरेकल हो जाएगा और आप सक्षम होंगे कोई भी काम करने के लिए। तो सर आप माइंडसेट की इंपॉर्टेंस पर बहुत फोकस करते हैं, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का एज कंपेयर टू एक नॉर्मल एम्प्लॉय? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, बेसिकली ये पोजीशन नहीं है,
ये एक माइंडसेट ही है कि आपका माइंडसेट क्या काम करता है। जो ये एंटरप्रेन्योर माइंड होता है ना, ये ओनरशिप वाला होता है, ये ओनरशिप लेता है कि यस मैं करके देखता हूँ। और जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है वो आदमी दूसरे पे टालने की कोशिश करता है। और ये लोग जो जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं ये ब्लेम कम से कम करते हैं, दूसरे लोग ब्लेम ज़्यादा करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो होता है ना, चीज़ें फेवर में नहीं होती हैं फिर भी वो काम करने की हिम्मत रखते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं और 90% लोगों की जो सिचुएशन है ना वो सेम होती है। कम पढ़े होते हैं सब, या जितना पढ़ना चाहते थे उतना पढ़े नहीं, या सपोर्ट नहीं मिला होता है उन लोगों को फैमिली से। तो इनकी कहानी तो लगभग सेम होती है, मगर उसमें से भी कई लोग बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला ही आदमी है जो सभी समस्याओं को क्रॉस करने के बाद भी भीड़ से अलग हो जाता है। तो ये जो रोना धोना होता है ना कि हम तो मिडिल क्लास से थे, हमें ये नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने मदद नहीं की, हमारे दोस्तों ने मदद नहीं की, हमारी सिचुएशन फेवर में नहीं थी, तो ये तो सबके साथ ही है। मगर उन्हीं सभी प्रोसेस के अंदर से एक आदमी निकलता है जो अपने आप को मार्केट में स्थापित करता है और एक नाम, ब्रांड, वैल्यू सब क्रिएट करता है। एग्जैक्टली मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी थी कि उनके पास एक टाइम पे ऐसा था कि उनके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। सही बात है। एंड आज उनकी इतनी करोड़ की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है कि वो अब डोनेशंस भी बहुत सारी करते हैं उन लोगों के लिए। ये हमारे सबके साथ हुआ। ये स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी है कि चीज़ें फेवर में नहीं थी। एक ऑर्डिनरी फैमिली से हम लोग भी थे, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों से मिले। तो आपका जो सोसाइटी होता है, जो आपका दायरा होता है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ये आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। चीज़ें हमारे भी फेवर में नहीं थी, हम भी बड़ी गाड़ी का सपना देखा करते थे कि ये गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी के साथ फोटो भी खिंचाए। आज वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो हमने भी अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर किया, फोकस्ड किया, और हमने बहाने नहीं बनाए, हमने काम किया और सबसे पहले काम करने का डिसीजन लिया कि ये काम हम करके देखते हैं। फेल होंगे या नहीं होंगे वो तो लेटर ऑन है, मतलब जो डिसीजन है नहीं। मेरा मानना सब लोगों को ये है जो ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं कि जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। बिल्कुल कि अगर हम फेल हो गए तो, मतलब अभी तो नहीं हुए ना फिलहाल, तो जब हुए नहीं है तो आपको पता भी नहीं है। कीप अप द स्पिरिट। यस, तो आपके अंदर स्पिरिट इतनी होनी चाहिए कि आप आगे जा सकते हैं। तो जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पहला स्टेप लेके देखिए, आपका ब्रेन आपका साथ जरूर देगा और 24 घंटे आप पावरफुल ब्रेन के साथ काम कीजिए। तो सर, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट इंटरनल चैलेंज क्या आएगा और उसको कैसे हैंडल करें? देखो, जो 99% लोगों के अंदर जो बिजनेस स्टार्टअप करने चाहते हैं या जा रहे होते हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो उनका सेल्फ डाउट होता है। फियर ऑफ फेलियर होता है। मतलब सेल्फ डाउट का मतलब है ये होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको पीछे खींचती हैं। तो मैंने बोला ना, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का आदमी होगा ना, वो करने में विश्वास रखेगा। तो सबसे पहला तो सेल्फ डाउट जो ना आदमी की क्षमताओं को, पावर को नीचे पुल डाउन कर देता है। तो उससे आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ये एक पैशनेट रहने का बिजनेस है, आपको काम करने का बिजनेस है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और इसको डेवलप करना पड़ेगा, रोज मेहनत करके, लगातार मेहनत करके। तो ब्रेन को अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा कि यू कैन डू इट, और आप कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरियों में भी बताया, बहुत सारे बड़े बड़े प्रेरक भी रहे हैं और ऑथर्स भी रहे हैं, फिल्म मूवी स्टार्स भी रहे हैं। तो ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा कि आपको अप्रोच तो वैसे ही रखना पड़ेगा। तो सबसे जो मैंने बताया कि सेल्फ डाउट होता है। दूसरा, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो वो चैलेंज से भी डरते हैं कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो दे आर नॉट, मतलब ऐसा डरते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि सारी दिशाएं आपकी खराब नहीं हो सकती है, सनी की 7.5 भी आपकी खराब नहीं हो सकती है, दुनिया में और भी लोग हैं। तो सेल्फ डाउट होता है, चैलेंज नहीं ले पाते हैं, तो इन सबको हटा दीजिए। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, देखिए बिजनेस का नाम तो उतार चढ़ाव है ही। तो आपको तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा कि जब आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो आपको प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। और सफलता के अंदर ये सब चैलेंजेस लेना आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो आपका एंटरप्रेन्योर माइंड नहीं है तो आप बिजनेस ना ही करें तो बहुत अच्छा है। आप जॉब करिए, खुश रहिए, क्योंकि एक पैटर्न में लाइफ चलती है जॉब में, है ना, सिस्टमेटिक, सीधा 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 चलता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो सेल्फ डाउट को हटा दीजिए, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिजनेस चैलेंज का नाम है और जिनके अंदर गट्स होते हैं वो चैलेंज लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो एक क्यूरियोसिटी मेंटेन कर सकता है अपनी लाइफ में द होल लाइफ, वो एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट चेंज हो रही है आजकल, इतनी ज्यादा डिजिटल लाइफ चल रही है हमारी। इवन अब तो डिजिटल में भी एआई आ गया।
तो इतनी जल्दी मॉडर्नाइज हो रहा है, हम लोग इतना जल्दी हर नई नई चीजों पे स्विच कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस पे भी ये चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी. दैट वी नीड टू बी अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट, कि हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अब मैं इसमें क्या नया ला सकता हूँ. रोज लर्न करना पड़ेगा, आपका मतलब ये है जी है ना. रोज आगे रहना पड़ेगा. और ये आपको पता चलना पड़ेगा कि जब आप बिजनेस में घुस ही गए हैं, तो मेरा मानना देखो ज्योति ऐसा है कि अगर आपको एक ही काम आता है तो आपको टॉप पे होना चाहिए. अब आता भी है एक है, उसमें भी फेल है, तो फिर आपने शुरू ही क्यों किया था, सवाल ये फायदा है. ही नहीं और है. फायदा ही नहीं है उसका. तो मेरे को लगता है कि लोग अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने काम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. चलो कल करते हैं, आज करते चलो हैं. कोई नहीं, इतना तो आ ही रहा है. ये जो टालम टोल की आदत है ना, ये टालने की आदत होती है, आदमी को बैक ऑफ द माइंड ऐसा बना देती है कि वो रिलैक्स जोन में, कंफर्ट जोन में चला जाता है. जी तो बिल्कुल. ये सोते नहीं है लोग, जो एंटरप्रेन्योर माइंड होते हैं ना, ये सोते नहीं है, ये कम खाते हैं, ये फोकस्ड होते हैं. तो ये सब चीजें आपको रखनी पड़ेंगी. इनके रात में भी सपने ऐसे आते हैं कि बिल्कुल. मैं ऐसा क्या नया लॉन्च करूं जिससे पैसा बने. बिल्कुल सही बात है. 24 घंटे जागे होते हैं, इसका बोलते बोलते हैं ना, हमें अलर्ट है. Exactly. तो एंटरप्रेन्योर माइंड सेट की यही कहानी है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, क्यूरियस रहना है. आपको चैलेंज फेस होंगे भी, और चैलेंज करने भी, लेने भी चाहिए आपको, और आगे निकलने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए. रोज 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 काम करना पड़ेगा. बिल्कुल. अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर के लिए डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट मेन रोल बन सकता है? बहुत बड़ा रोल है. मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है ना, लोग एग्जीक्यूट लेट करते हैं कोई भी चीज को. तो एग्जीक्यूशन पावर जिनके अंदर है, तो ये डिसीजन पावर ही हो गई, एग्जीक्यूशन पावर है. बिल्कुल. तो आपके पास कुछ आया और आपने एग्जीक्यूट किया. आपने पहले सोचा समझा, तो पहले कोई और एग्जीक्यूट कर देगा. बिल्कुल. तो- कुछ नया आता है तो लोग कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है, हम सोच के बताएंगे. हाँ, उस समय नहीं डिसीजन लेते हैं, एंड जब वो टाइम बीत जाता है उसके बाद वो देवर लाइक यार ये तो मैं भी कर सकता अब था. आपको ये समझना, ऐसे में समझा सकता हूँ कि डिसीजन पावर कितना स्ट्रांग होता है. उससे क्या होता है, आपको बताऊंगा कि सामने से आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप ही के सामने से ट्रक आ रहा है, और वो सामने ही आ रहा है, तो अब आपका डिसीजन क्या होगा, सोचूंगा. साइड हाँ, इमीडिएट होना है ना. हाँ, तो इतना ही टाइम होता है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर के पास, अपने लाइफ को, कैरियर को बनाने के लिए. तो डिसीजन पावर आपकी तुरंत होनी चाहिए. डिसीजन लेने की ताकत, क्षमता आपके पास इमीडिएट होनी चाहिए. एक नॉर्मल एक डिसीजन भी एक इंसान को बिजनेस ओनर भी बना सकता है, एक एंटरप्रेन्योर भी बना सकता है. मैंने बोला जब आप निकल ही चुके हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों को छोड़ दीजिए. मैंने बोला अपनी पॉडकास्ट में बहुत जगह भी मैंने बोला कि सक्सेस जो है ना, सफलता बेसिकली वो बहाने नहीं मानती है. कि आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, घर में प्रॉब्लम है, सफलता मानेगी नहीं ये सब चीजें. सफलता जब मानेगी जब आप डेड हैं, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप डेड हो चुके हैं. तो सफलता अगर आप चाहते हैं तो ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा. और डिसीजन मेकिंग की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी जैसे लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, और अडानी जैसे लोग हैं, या कोई भी बड़ा आदमी की आप बात करेंगे, इनकी डिसीजन पावर ने ही दुनिया में उनको नंबर 1 पहुंचाया है. तो अगर आप डिले करते हैं, डिले डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन तो इमीडिएटली होता है. तो डिले नहीं करना है. और जब आप एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए जा रहे हैं खास तौर से, तो वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए. ओके. तो अगर इंसान को अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो सेल्फ बिलीफ. तो बिलीफ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले. तो जैसे सेल्फ डाउट होता है, वैसे सेल्फ बिलीफ भी होता है कि हाँ, यस आई कैन डू दिस. तो जब आप सेल्फ बिलीव करेंगे अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपको अपने में डाउट नहीं हो. सेल्फ बिलीफ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये काम मेरे लिए ही बना है और इसको मैं ही कर सकता हूँ. तो अगर अपने ऊपर ही सेल्फ बिलीव नहीं होगा, आप ईमानदार नहीं होंगे, आपको डर ही लगता रहेगा, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू कुछ भी नहीं कर सकते आप. बिल्कुल. और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने को पड़ सकते हैं जब वो एक अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे अच्छा आंसर आपको बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर कोई भी काम करने चाहते हैं हम, तो उनको ये डर लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग कुछ बोल देंगे, एक्चुअली कि मुझे खुद के आसपास वाले वो टोक सोच रहे देंगे, थे. मुझे कुछ टोक देंगे, तो वो बेचारे कर नहीं पाते हैं. तो पहली बात तो आपके बारे में कोई सोचता नहीं है. तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आप 18 साल के होते हैं ना और कुछ करना चाहते हैं, तो आप पहला ये सोचते हैं ना कि मेरे मदर क्या सोचेगी अगर मैं फेल हो गया, भाई क्या सोचेगा, पापा क्या सोचेंगे. तो वो डिसीजन डिले होता है. फिर वो 30 साल के बाद डिसीजन लेता है, कुछ करना चाहता हूं मैं अब. तो फिर वो सोचता है मैं फेल हुआ तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरे इन लॉज क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे. फिर डिले हो जाता है.
40 साल में, तो वो बोलता है मेरे बच्चे बड़े हो गए, अगर अब मैं फेल हुआ तो अब कौन क्या सोचेगा, अब क्या होगा। अब वो 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तो उसको बाद में पता चलता है कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा होता। सही तो बात उसको है। कर ही लेना चाहिए बेसिकली। जैसे कहते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, क्या कोई कुछ नहीं बोलता। 4 लोग अपनी लाइफ में इतने हाँ, बिजी हैं 4 कि लोग किसी के बेसिकली पास उसके टाइम पास नहीं 4 है। लोग हैं भी नहीं वो जो उसके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे। तो अगर बुरा सोच रहे हैं तो उनके बारे में सोचना ही नहीं ना हमारे को। अच्छा, मेरे को ये भी लगता है कि जब आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो वो आपसे परेशान है, तो लेट देम परेशान ऑल्सो, उनको परेशान ही रहने दो और कर दो। और मुझे लगता है कि आपके बारे में कुछ सोचने इतना टाइम है नहीं किसी के पास ना। Exactly. और फॉरगेट हो जाता है आदमी, सोच भूल जाता है आदमी जो भी आप काम करते हैं। तो 18 साल 30 साल 40 साल 60 साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर रियलाइज होता है कि मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था, मुझे कर लेना चाहिए था। तो चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, तो पहले तो अपनों से चैलेंज आपको फेस करना आना चाहिए, फैमिली से, लोगों से फेस करना आना चाहिए। और आपको जब ये चैलेंज आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं ना क्योंकि आप डरपोक होते हो, आप उनके सामने पहले भी डिसीजन डर डर के ले रहे होते हो। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो तब पूरा परिवार आपके साथ होता है। Exactly. आपके दोस्त साथ होते हैं, आपके हस्बैंड साथ होते हैं, आपकी वाइफ साथ होती हैं। तो सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है तो दुनिया आपके साथ है। इवन जब आप एक छोटा सा कंसेप्ट अपनी फैमिली के सामने ही रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, तो कैसे आप उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे? तभी वो एक जजमेंट आ जाता है कि अगर आपकी फैमिली आपसे इन्फ्लुएंस, तो इट मींस बाकी सारे भी हो सकते हैं। बाकी सब लोगों की जरूरत भी नहीं है ना। तो बैक ऑफ द माइंड जब हम काम करते हैं तो हमारी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। तो अगर वो मजबूत हैं तो आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एंड इवन अगर आप कुछ स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो आपको अपनी क्लाइंटेज, अपने शेयर होल्डर्स एंड एन नंबर ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करना है। जब आपकी फैमिली आपके साथ है, वो इन्फ्लुएंस हो गए, तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सारी बातें। तो क्या आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा, करेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, पॉजिटिव होंगे, डिसीजन मेकर होंगे, क्यूरियस होंगे और डिसिप्लिन मैंने बताया ये होंगे। तो ये एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करने के लिए 4-5-6 चीजें आप पकड़ लीजिए, 6-7 चीजें आप कर लेंगे तो आप बन जाएंगे। तो सर, लीडरशिप क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी इनिशियल जर्नी में? देखिए, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना, वो ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप टीम की बात करते हैं। लीडर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करने वाला एक आदमी होता है। बिल्कुल। तो लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने से क्या होगा ना कि आपकी टीम आपके साथ रहेगी। तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप आपकी टीम को लेकर कहीं ले जा सकें और टीम को ये विश्वास रहे कि ये हमारा एक लीडर है। Exactly. और इसके साथ रहने से हमारे को ये बेनिफिट होने वाला है। कुछ गड़बड़ होगी तो सर है ये संभाल लेंगे। हाँ, तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले आदमी के पास लीडरशिप क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उसको लीडरशिप एस्पेक्ट रखना पड़ेगा कि उसके दिमाग में रहना पड़ेगा कि सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ मिलके करना है। अकेला नहीं सोचता है आदमी, टीम का सोचता है आदमी, अपना फायदा नहीं सोचता है, टीम का फायदा सोचता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर को अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस पर भी काम करना चाहिए। अगर हाँ, तो कैसे? आपको लगता है मैं जो बात बोलने वाला हूँ, आप देखना अभी आपको इसको प्रूव होगा कि एक आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो या उसका जो चेहरा होता है, तो उसका जो चेहरा होता है वो उसका बिजनेस कार्ड होता है बेसिकली। हाँ। अगर इसको हम ऐसा समझे कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका चेहरा या आपकी स्माइल जो होती है ना, वो आपका बिजनेस कार्ड होता है। बिल्कुल सही। तो जब आपका बिजनेस कार्ड बढ़िया होगा तो आपका चेहरा बढ़िया होगा, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे हमेशा। तो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और मैंने जैसे पहले बताया, सुपरमैन स्टांस वाला आदमी, बॉडी लैंग्वेज ओपन आर्म वाला आदमी, आईज अच्छे वाला, स्माइलिंग फेस वाला आदमी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपका एक बिजनेस कार्ड होता है, उसको हमेशा कैरी करके चलें हमेशा के लिए। एक नॉर्मल बिजनेस ओनर को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या ट्रेट्स फॉलो करे जिससे वो नॉर्मल बिजनेस ओनर छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर में काउंट हो? तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया कि कम्युनिकेशन रियल करेंसी होता है। एग्जैक्टली। तो ये अगर आदमी समझ जाए तो बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है। दूसरा, उसको अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छी फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट, आपने पढ़ा होगा। उसमें बताया गया है कि 21 दिन तक कोई भी काम करेंगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। और किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि अपने आप को रोज इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। रोज अगर 1% भी करेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365% आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रोज इंप्रूवमेंट करने की आदत आपको एक एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी बनाती है। तो क्या सर एक एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी माइंडसेट का आदमी सिर्फ बिजनेस ही कर सकता है? देखो ज्योति, जो
ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का आदमी जो है ना, ये अपनी फील्ड में ना चैंपियन बन जाता है। अब ये बिजनेस की हो या जॉब की हो या लीडरशिप की हो या वो पॉलिटिकली हो या वो सोशली हो, आप देखना ये लोग अलग ही दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इनकी बातों में वजन होगा, इनका किसी भी काम को करने का तरीका दूसरों से बेहतर होगा या अलग होगा। ये कह सकते हैं कि वो एक जैसा काम नहीं करेंगे, दूसरों से अलग काम करेंगे। जॉब में भी अगर वहां पर 10 उसके कुलीग हैं, 20 उसके कुलीग्स हैं, तो उसको डेवलप करने की बात करेगा, लीडरशिप की बात करेगा, उनसे अलग हटके दिखेगा। अच्छा, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के साथ भी करती हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉय के साथ कैसे करते हैं कि आप अपनी स्किल को इनहेंस कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप कुछ ना कुछ सीखिए। तो जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी गूगल है, वो अपने एम्प्लॉय को उसका जितना भी टाइम जोन है, वर्किंग टाइम जोन है, उसका 20% देती है। वर्किंग टाइम जोन का 20% देती है कि उसमें आप कुछ भी नया क्रिएट कीजिए, ओके, कुछ भी नया क्रिएट कीजिए, कुछ भी नया बनाइए। तो ये लोग भी जानते हैं कि अगर अपने एम्प्लॉय का अगर उन्होंने माइंडसेट एंटरप्रेन्योर टाइप बना दिया और वहां पर ले गए, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और ऊपर ले जा सकता है। तो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सिर्फ जॉब मतलब बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये आपके हर जगह काम आने वाला एक प्रोग्राम्ड माइंड बन जाता है आपका, अपने आप को एक अपलिफ्टमेंट देने का काम बन जाता है। जैसे मैंने बताया, गूगल भी आदमी को 20% टाइम का उसका देती है कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो 20% में से आप कुछ भी कीजिए जी। और उसमें कुछ बना के दिखाइए, हमें समझा के दिखाइए, अपना स्टार्टअप बना के दिखाइए, कुछ छोटा डेवलप करके दिखाइए। और ये सब चीजें जो 20% वाला जो टाइम था ना गूगल का, उससे गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, ये सब क्रिएट हुए थे उस 20% वाले से। यस, तो दुनिया में सब लोगों को मालूम है कि ये माइंडसेट दुनिया में बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आदमी की आज एक बेसिक नीड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उसका ब्रेन वैसा होना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए कि हमारा माइंडसेट किस तरीका है। और ये ट्रेंड हो सकता है, ब्रेन आपको प्रैक्टिस से काम हो सकता है, ये रोज रोज करने से काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनहेरिट है। नहीं, इनहेरिट नहीं है, ये कुछ भी इनहेरिट नहीं है। मैंने बताया 20% ही होता है, वो बाकी आप डेवलप कर सकते हैं। तो सर यूजुअली क्या होता है कि लोग फेलियर, एक छोटा फेलियर भी फेस करने के बाद अपने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। तो क्या एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उस फेलियर को कैसे हैंडल करता है और उसको कैसे पॉजिटिवली लेके अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है? तो आपने अच्छा सवाल पूछा ना। पहली बात तो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था ही नहीं। जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग होंगे ये थॉमस एडिसन की तरह होंगे, वो भी 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार फेल हुआ होगा, उसके बाद उसने बल्ब बनाया होगा। हेनरी फोर्ड ने भी ऐसा ही किया होगा जब उसने पहली कार बनाई होगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये माइंडसेट के लोग फेल होने से घबराते नहीं है। तो आपको माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, उसमें फेल हुए, आपने रीस्टार्ट किया, यू हैव डन, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो उसका दोबारा रीस्टार्ट किया और पहले से बेहतर किया आपने। तो ऐसे लोगों की बहुत सारी कहानी है, जैसे मैंने बताया कि थॉमस एडिसन भी बार बार फेल हुआ होगा। Exactly. तो जो लोग घबरा जाते हैं फेल होने से, तो उनका माइंडसेट उस तरह का बना ही नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग घबराते नहीं है, इनके अंदर डर फियर ये नहीं होता है। ये करेज वाले लोग होते हैं। Exactly. ये आगे स्टेप लेने वाले होते हैं। तो वो हर अपनी गलती से, हर अपनी हार से वो लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसको अगले वाले स्टेप में उसको फॉलो करते हैं कि यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो थॉमस एडिसन ने भी ये किया, हेनरी फोर्ड ने भी ये किया, तो वो भी फेल हुए बहुत बार। कहते हैं ना, हेनरी फोर्ड ने तो वो रिवर्स गियर लगाना ही भूल गया वो गाड़ी में, जब पहली बार कार बनाई उन लोगों ने। तो मगर उसने ओवरकम किया कि इसको ऐसे भी डेवलप किया जा सकता है जी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं जो लोग फेल हुए और दोबारा से रिस्टार्ट किया। इससे मुझे याद आया, बॉलीवुड की एक मूवी भी बनी है पैडमैन, अक्षय कुमार स्टार। तो वहां पे भी यही माइंडसेट था कि वो हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करके, देख के, सीख के, इवन उसने एक प्रोफेसर के यहाँ झाड़ू पोछे का काम भी किया था। ये बिल्कुल, ये लर्नर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आपको ये तैयार रहना पड़ेगा। They are keen to learning, चाहे कुछ भी करें, चाहे बस कुछ सीखना भी करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब आप एक गुजराती फैमिली से मिलते हैं, एक आदमी का बिजनेस होता है, तो पहले अपने बच्चों को छोटी सी दुकान पे जॉब कराने के लिए भेज देते हैं कि तू 5,000 कमा, तू 2,000 कमा, मगर तू समझ के आ सारी बात भाई, पूरा प्रॉब्लम समझ के आ, हार के आ, गिर के आ और सब कुछ लुटा के आ, तेरे अपने आप ही करके आ। तो अभी बहुत बड़े व्यापारी भी, हीरा के व्यापारी, उन्होंने भी अपने बेटे को कहीं भेजा है
अगर आप अभी हाल फिलहाल में भी देखेंगे कि 8,000 रुपए या 5,000 रुपए दिया उसको कि अपनी जिंदगी जी इसी में कैसे जिएगा, कैसे करेगा। एग्जैक्टली ये सुना भी था मैंने कि Yes. एक बहुत रिच फैमिली है, वो अपने बच्चों को पहले बाहर छोड़ देते कि भैया हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम अपने आप कमाओ खाओ जो मर्जी ये डेवलप करना पड़ेगा हमारे को ना, अपनी जनरेशन के लिए करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाया जाता है हैबिट डाल के, गिर के, परेशान होकर, चीजों को सीख कर, उसके बाद वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर आदमी बन जाता है। तो डरना नहीं है कभी भी। जो लोग डर जाते हैं, एक हार से हार जाते हैं, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग होते ही नहीं। तो क्या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाले लोग सिर्फ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर की फील्ड में ही जाते हैं और भी फील्ड में वो सक्सेस पा सकते हैं? बहुत सारी फील्ड हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग देखेंगे ना, वो मल्टीपल चीजों में एंगेज होते हैं। वो बिजनेस भी करेंगे तो अच्छे से करेंगे। और आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे, इंश्योरेंस के बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग भी होते हैं, उनका भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जरूर होता है। उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो ट्रेंड करना चाहते हैं लोगों को, समूह में चलना जानते हैं, टीम को लेके चलना चाहते हैं। और दूसरा, अभी जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है साथ में, और जो लीगल भी है इंडिया में अभी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, तो नेटवर्क मार्केटिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोगों को तैयार करती है। क्योंकि अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग बहुत होती है। यहाँ पर ट्रेनर बहुत हैं, मगर यहाँ का एक जो कहते हैं खालीपन जो है ना, एक स्पेस है जिसको बोलते हैं, वो स्पेस जो है ना, वो स्किल का स्पेस बड़ा खाली है। लोग मोटिवेट करना जानते हैं ना, इंस्पायर करना जानते हैं, मगर स्किल देना नहीं जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी स्किल का पार्ट है जो दी जा सकती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का स्किल दे दिया जाए तो वो दुनिया में सबसे आगे होंगे। क्योंकि इंडस्ट्री 100-150 साल पुरानी है वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखें, इंडिया में अभी जन्म हुआ है। तो इंश्योरेंस के लोग गए, डायरेक्ट सेलिंग के लोग हो गए, मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स एंड फ्रीलांसर्स की तो भरमार है। आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जो आज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को अपनी बातों से। उनका माइंडसेट कैसा है ज्योति? उनका माइंडसेट भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। वो भी टीम को लेकर चलते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो इसमें कवर होती हैं। बिजनेस ही कवर नहीं होता है सिर्फ। तो फ्रीलांसर है, बच्चे भी हैं। आज 12th के बाद एक बच्चे का अगर माइंडसेट इस तरह का डेवलप कर दिया जाए कि उसका माइंड जो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो जाए, कि वो सोचे जीवन में कुछ करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, तो सोचो कितनी बढ़िया इंडिया, कितना जल्दी आगे सक्सेस होगा इंडिया में। लोग कितने ज़्यादा लोग आगे आएंगे काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कि एंड ऑफ द डे तो आपको बिजनेस आपको एक बड़ा और बेहतर इंसान बना सकता है। बिल्कुल, एंड अपनी जो कंट्री है उसको भी डेवलप कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जॉब्स के लिए इतना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना लोग परेशान हो रहे हैं। अगर उन्हीं के अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का स्किल आ जाएगा तो वो खुद ही अपने बिजनेस को, एक अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करके अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सकते हैं, एंड इवन दोनों बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का आदमी देखना ना, हमेशा जॉब देने वाला बनेगा। एग्जैक्टली, उसका ब्रेन में होगा कि 4 लोगों को कैसे हायर करूं, अपना काम को चला लूं। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का जो आदमी नहीं होगा, वो टीम का हिस्सा होना चाहेगा, वो टीम बनाना नहीं चाहेगा। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये टीम में काम करना चाहते हैं, तो दुनिया को जॉब दे सकते हैं, है ना, एक टीम बना सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो आज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, या सोशल मीडिया पर भी हैं। वो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैंने ये किया, मैं चाइना गया, आप यहाँ से बिजनेस ला सकते हैं। इवन मैंने तो अभी देखा एक 19-20 साल का एक लड़का था, उसका मैंने देखा वो चाइना चला गया। वो चाइना में जाके लोगों के लिए वीडियो बना रहा है कि मैं आपके लिए व्यापार के लिए यहाँ से कुछ भेज सकता हूँ, आप मेरे थ्रू किसी को कुछ मंगा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो व्हाट इज ऑल अबाउट, इट इज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आदमी के ब्रेन में है। तो ऐसे लोग बहुत सारी इंडस्ट्री में बड़ा काम करते हैं, लीडर्स बनते हैं, और आगे बहुत सारी जनता को, पब्लिक को मूव कराने की ताकत रखते हैं। तो ये माइंडसेट होना हर इंडस्ट्री में जरूरी है। एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि माल बहुत कुछ है, लेकिन बेचना आना चाहिए। बेचना आना चाहिए, और ये तैयारी किससे होती है? आपके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से होती है। तो इसको तरीके से सीखना चाहिए, हैबिट में डालना चाहिए, और मेरे पास भी आना चाहिए। हम आपको बनाते हैं एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर, जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर, फाइनली जो लिसनर्स हैं आपकी ऑडियंस, उनके लिए आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे? क्या एक छोटी सी टिप देना चाहेंगे जो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं? तो आप छोटी सी टिप की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं आपको कि छोटा सोचो, इमीडिएट करो, और डिसीजन लेके रिजल्ट की परवाह बिल्कुल ना करो। अच्छा समय कभी नहीं आएगा, जो समय है वही आज अच्छा समय है, उसी को बनाना पड़ेगा। और नेपोलियन हिल ने भी बोला है ये कि व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव,
it can be achieved. Yeah, definitely. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। और एक्चुअली जो एक नया माइंडसेट, एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था आज का, एंड ऐसे ही हम और भी नए नए पॉडकास्ट लेके आएंगे और आपसे बहुत Thank कुछ you. बातें करेंगे। Thank you. तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे आपको जानना है कि एक्चुअली हम लोग उस पे बात करें, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले सीरीज में उन्हें जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you.